तो भाई लोग इस साल का आखिरी पेपर व्यू UFC 323 की सबसे बड़ी फाइट्स अनाउंस हो चुकी हैं। मेराब ड्वालिशविली कोरी सैंडहेगन को 1.5 हफ्ते पहले बाय डिसीजन बीट करने के बाद वो फिर से 3 महीने बाद कमबैक मारने वाले हैं पीटर यान के अगेंस्ट। रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं वो बाय द वे। एक ही साल के अंदर अंदर चौथा टाइटल डिफेंस अगर उनका सक्सेसफुल हुआ तो इसकी बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा अभी वी हैव मोर फाइट्स। Alexander Pantoja versus Joshua Van, then Jan Blachowicz versus Bogdan Guskov, और फाइनली हेनरी सोडो वर्सेस पेटन टैल्बर्ट। ठीक है, अब इन सब की बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं आऊंगा, इट्स ऑलमोस्ट इंसल्टिंग, पता है, कोरी सैंडहेगन का फैन तो मैं हूँ ही, ठीक है, सब जानते ही हैं, ठीक है, मैंने बहुत सपोर्ट किया है एंड ही डिड वेरी फकिंग वेल। ठीक है, उमर के बाद सबसे अच्छा कोरी सैंडहेगन ने ही करा है। आपसे सब बोलते रहेंगे कि भाई मिराब ने तो पहली दिया कोरी से, सबसे अच्छा कोरी सैंडहेगन ने किया है अगेंस्ट मिराब ड्वालिशविली। वो फर्स्ट राउंड पक यार, सेकंड राउंड में वो ड्रॉप कर दिया मिराब ने कोरी को, फिर वो मोमेंटम ही बदल गया पूरी फाइट का। सैड बात है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, विल टेक इट, कोई विल कम बैक। मेरा ड्वालिशविली अब फाइट करने वाले हैं पीटर यान के अगेंस्ट दूसरी बार। और भाई आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट दिस फाइट। ठीक है, मुझे लग रहा है पीटर यान फंडामेंटली एज अ फाइटर बहुत चेंज नहीं हुए होंगे। ही इज़ रियली गुड, पीटर यान इज़ रियली फकिंग गुड, देयर इज नो सरप्राइज। ही है बहुत ही हाई लेवल फॉर्मर चैंपियन एंड ही बीट्स 95% ऑफ द डिवीजन। लेकिन इन दिस स्पोर्ट यार एक बहुत बड़ी सेइंग है, स्टाइल्स मेक फाइट्स। और पीटर यान और मिराब ड्वालिशविली ये दोनों जिस हिसाब से मैचअप होते हैं, इट विल ऑलवेज बी अनफेवरेबल फॉर पीटर यान। लेकिन क्यों है मैं अभी बताता हूँ। लेकिन पीटर यान ने जैसे ही एलिस पेरेरा ने नॉकआउट किया एंकलाइव को इन ब्यूटीफुल फैशन, वैसे ही पीटर यान का रिस्पॉन्स एक आया था, ट्वीट एक आया था कि री मैचेज डोंट ऑलवेज गो द सेम वे। तो डेफिनेटली उनका मे बी एक जैसे एक सर्टन टाइप ऑफ माइंड सेट उनका चलता हुआ आ रहा है कि मे बी यू नो व्हाट, आई विल डू इट बेटर दिस टाइम। बट फर्स्ट मतलब मिराब वाज, मतलब पीटर यान वाज मिराब ईजीएस्ट फाइट पिछले 5 फाइट में। जिस हिसाब से उन्होंने इतना आराम से पीटर यान को बीट किया था अपनी फाइट में, इट वॉज रियली सरप्राइजिंग टू सी पीटर यान गेट डोमिनेटेड लाइक दैट। लेकिन यार भाई एक ही चीज़ वो बार बार स्पैम कर रहे थे, पीटर यान का टाइट एंड हाई गार्ड। मिराब तीन चार पंच मार के जैसे ही उनका हाई गार्ड आया वो फिर टेक डाउन के लिए गए। पीटर यान डिफेंड कर रहे थे, लेकिन मिराब के अगेंस्ट सबसे बड़ी गलती, ऑनेस्ट गलती क्या, मतलब सबसे बड़ा पिटफॉल यही होता है कि लोग क्या, जो स्ट्राइकिंग हैवी लोग होते हैं ना, वो उसी ट्रैप पे फंस जाते हैं कि आई विल डिफेंड द टेक डाउन, आई विल डिफेंड द टेक डाउन, गेट बैक अप, देन आई विल स्ट्राइक, डिफेंड द टेक डाउन, गेट बैक अप, देन आई विल स्ट्राइक। पीटर यान ने वही करने का ट्राई किया, लेकिन वो स्ट्राइक वाला पार्ट दरअसल रह गया बिकॉज विराट कोहली स्ट्रीट ने 50 टेक डाउन शूट करे थे। तो नॉर्मल इंसान के साथ ये गेम प्लान चल सकता है, डिफेंड द टेक डाउन देन स्ट्राइक। बट मिराब इज, मतलब क्या बोलोगे एक पॉइंट के बाद, समझ नहीं आता है कि मतलब है क्या ये इंसान। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि कोरी सैंडहेगन की फाइट की सुबह उन्होंने 5 राउंड्स हार्ड स्पारिंग करी थी। किसने कहा था ये? आई थिंक खलील राउंड्री ने कहा था कि उसी सुबह उन्होंने 5 राउंड स्पारिंग करी। टू बी ऑनेस्ट कोई भी वीडियो में मैं मिराब की बात करता हूँ, मैं हमेशा यही बोलते हुए खुद को ढूंढता हूँ कि भाई मिराब क्या है, अलग ही इंसान है, अलग ही मशीन, उनका एकदम सही नाम पड़ा हुआ है। बिकॉज क्या क्या बोलोगे बंदे के बारे में, दिस इज नेवर बीन सीन इन द स्पोर्ट बिफोर। इस लेवल की एक्टिविटी एट द हाईएस्ट लेवल नहीं देखते हो बिल्कुल भी आप। बट यार ये फाइट में टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई जस्ट डोंट सी दिस गोइंग वेरी डिफरेंटली। पीटर यान का सेम रहेगा, इवन दो उन्होंने अपने गेम में कुछ टेक डाउन्स ऐड करे हैं, बेटर रेसलिंग ऐड करी है। आई फील लाइक मिराब के अगेंस्ट फाइट करने के लिए यू हैव टू कंटेंड विद हिम ऑन द ग्राउंड विद प्रॉपर स्क्रैमलिंग एबिलिटी। मिराब अगर टेक डाउन के लिए जा रहे हैं, डोंट जस्ट डिफेंड बट ऑल्सो बी अ थ्रेट, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे उमर थे। आई जस्ट डोंट थिंक पीटर यान विल बी अ थ्रेट ऑन द ग्राउंड टू हिम, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स इन द डिवीजन, कोई भी। और उमर नुमागोमेडोव का मुझे लग रहा है एक्सक्लूसिव चांस है मिराब को प्रॉपरली बीट करने का, एंड आई जस्ट डोंट थिंक मिराब को कोई भी स्टॉप करने वाला है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता मिराब के अगेंस्ट पिक करना किसी को। तो भाई यार वो अलग बात है यार, ठीक है। पैंटोजा वर्सेस वैन, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। जोशुआ वैन कहीं से भी आ गए हैं, डेना वाइट भी बोल रहे थे अचानक से ये बंदा आ गया। ये टाइटल शॉट होने वाला था, द विनर ऑफ ब्रैंडन रॉयवाल वैसे मरियल कैप। मरियल कैप अपने यूजुअल फैशन में उन्होंने वो उस फाइट से पुल आउट कर दिया। वैन ने स्टेप इन किया एंड एक फाइट ऑफ द ईयर कंटेंडर, एक स्टेटमेंट विन दिया उन्होंने ब्रैंडन रॉयवाल के अगेंस्ट। मैंने ब्रैंडन रॉयवाल को पिक किया था क्योंकि मुझे लग रहा था जोशुआ वैन का एक्सपीरियंस दिखेगा उस फाइट में। उस फाइट में नहीं दिखा, बट मुझे लग रहा है इस फाइट में दिखेगा। आई फील लाइक जोशुआ वैन, इवन दो पता है क्या, ही हैज द परफेक्ट स्टाइल टू बीट पैंटोजा। लाइक पैंटोजा बहुत ज्यादा हंट करते हैं फॉर द टेक डाउन,
ठीक है, एंड ऑन द फीट इवन दो ही इज ग्रेट, अ लॉट ऑफ पावर इन हिज हैंड्स, राइट, लेकिन स्टीव वर्सेक के अगेंस्ट, ब्रैंडन रॉयवाल के अगेंस्ट वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे ऑन द फीट, एंड ही सर्वाइव्ड बाय टेकिंग देम डाउन प्रॉपरली, वही लग रहा था। एंड जोशुआ वैन के अगेंस्ट अगर आप वो करोगे, एंड इफ यू अगर आप स्ट्राइकिंग मैच उनके साथ खेलोगे, इवन दो लाइक जोशुआ वैन का स्ट्राइकिंग डिफेंस इज नॉट दैट, मतलब वो खाते हैं पंचेस, ही इज आल्सो बीन नॉक्ड आउट, ही टेक्स डैमेज, रॉयवाल के अगेंस्ट वो डैमेज ले रहे थे। तो पैंटोजा को की स्ट्राइकिंग में सक्सेस तो उनको मिलेगी, बट आई फील लाइक 1-1 जोशुआ वैन विल बी अहेड, एंड पैंटोजा इज नोन फॉर टेकिंग डैमेज। तो मुझे लग रहा है यार जोशुआ वैन अपना प्रॉपर डैमेज लैंड करने वाले हैं, लेकिन यार एक इंटेलिजेंस चाहिए, पता है, ऑन द ग्राउंड टू डील विद पैंटोजा, एक इंटेलिजेंस चाहिए, और काय कारा फ्रांस जैसा फाइटर अगर वो नहीं कर पा रहा है, अगर स्टीव अर्सिग जैसे एक्सपीरियंस फाइटर्स, ब्रैंडन रॉयवाल, ब्रैंडन मोरेनो जैसे एक्सपीरियंस फाइटर्स अगर वहाँ पे कंटेंड नहीं कर पा रहे हैं पैंटोजा से। जोशुआ वैन ने कितने साल पहले शुरू किया है भाई अपना करियर, ही 23-24 साल का बंदा है भाई, कितना ही पहले शुरू किया होगा। एंड मुझे लग रहा है यार, और ये फाइट वैसी होने वाली है जहाँ पे पैंटोजा जीतने वाले हैं ये फाइट, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है लोगों का ओपिनियन ऑन वैन विल कम आउट ऑफ दिस फाइट सेइंग फक दिस गाय इज नेक्स्ट अप, पैंटोजा अभी अभी हार गए वो पैंटोजा से, गिव हिम अ फ्यू इयर्स ही विल रूल द डिवीजन, वैसा ओपिनियन मुझे लग रहा है ऑडियंस लेके आने वाली है। आई फील लाइक पैंटोजा इज टू एक्सपीरियंस्ड फॉर वैन यार, बट ठीक है यार, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस एज वेल, यान ब्लहोविच वर्सेस बॉगडान गुस्कोव, ये भी एक इंटरेस्टिंग फाइट है काफी। अब यार यान ब्लहोविच की कार्लोस ओलबर्ग वाली फाइट थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी, मुझे लग रहा है एक वो जो स्पार्क था यान ब्लहोविच में, फॉर एग्जांपल दिस द यान ब्लहोविच हु फॉट डोमिनिक रेज, एंड वो जो प्रॉपर जो इजराइल आडेसानिया के अगेंस्ट जो थे, मुझे लग रहा है हिज पास्ट इज डेफिनेटली बिहाइंड हिम, लेकिन उसके बाद भी ही इज स्टिल अ प्रिटी गुड फाइट, मतलब बहुत ही स्टिल एट द हायर लेवल, वो प्रॉपर हाई लेवल पे कंटेंट कर पा रहे हैं। कार्लोस ओलबर्ग ने अभी डोमिनिक रेज को ब्रूटली नॉकआउट किया है, सेम इंसान के अगेंस्ट यान ब्लहोविच ने बहुत ही एक डिसेंट स्ट्राइकिंग मैच खेला था, एंड बहुत ही क्लोज डिसीजन उनसे वो हारे थे। आई थिंक ही स्टिल देयर, आई थिंक ही स्टिल इन देयर, एंड बॉगडान गुस्कोव की ओके थिंग इज यान ब्लहोविच की चिन जो है अनक्रैक्ड है, एंड बॉगडान गुस्कोव इज वो बहुत ज़्यादा रिलायंट है अपनी पावर पे, एंड ही इज़ अ ग्रेट पावर पंचर, बट यान ब्लहोविच के अगेंस्ट आपका पावर कांट बी योर मेन थिंग। आई फील लाइक यान ब्लहोविच एक बहुत ही स्मार्ट किक बॉक्सिंग गेम एंड ओवरऑल किक बॉक्सिंग प्लस ग्रैपलिंग गेम खेलेंगे, अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे ऑनेस्टली इस फाइट में, आई थिंक इज गोना टेक दिस वन, बट ये तो सिर्फ अर्ली प्रेडिक्शन है ऑफ कोर्स। मूविंग ऑन, हेनरी सेहुडो वर्सेस पेटन टैल्बट, ये मुझे फाइट नहीं समझ में आई, ये एक बहुत ही रैंडम फाइट है, मुझे लग रहा है यूएफसी अब चाह रही है कि भाई ये क्यों, वाई इज ही स्टिकिंग अराउंड हेनरी सेहुडो, निकालो साले को अब, बट आई जस्ट फील लाइक पेटन टैल्बट एक फाइट पहले हाउडी बार्सिलोस के अगेंस्ट डोमिनेट हुए थे वो, एंड आई डोंट, मतलब इवन दो लास्ट फाइट उनकी बहुत बढ़िया थी, फेलिपे लीमा के अगेंस्ट थी मेरी ख्याल से, हाँ अरे कौन था, ब्राजीलियन वही था शायद, तो ठीक है, बहुत अच्छा बाउंस बैक किया। बाय द वे मैंने पेटन टैल्बट को पिक किया था जब कोई पिक नहीं कर रहा था उनको, वो प्रेडिक्शन सही होती तो कोई कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, मेन इवेंट मेरी गलत हो जाती है बस फिर सब आ जाते हैं साले, इतनी बढ़िया स्लीपर पिक्स मैंने करी हैं इस चैनल पे, कोई रिकग्नाइज नहीं करता सारा उसको, बट कोई बात नहीं। हेनरी सेहुडो वर्सेस पेटन टैल्बट, यार इसमें द थिंग इज ओके, मैं दो चीज़ों में बहुत कंफ्यूज हूँ, ठीक है, हेनरी सेहुडो वर्सेस सॉन्ग एडोंग को अगर याद करो, गुड टेक डाउन डिफेंस एंड बॉक्सिंग एक्सचेंजेस, सॉन्ग एडोंग लगातार जीत रहे थे, इवन दो हेनरी सेहुडो वाज डूइंग डिसेंटली, बट वो कोई भी एक क्या कहते हैं, सॉन्ग एडोंग वाज ऑलवेज स्टेप अहेड, कॉन्स्टेंटली ही वाज गेटिंग द बेटर ऑफ हेनरी सेहुडो, कुछ और आगे वो बढ़ा नहीं पा रहे थे अपना काम बिल्कुल भी, ही वाज सर्वाइविंग, he was doing very well, but he was following Song Yadong. मुझे ऐसा लग रहा है यार कि हेनरी सेहुडो अगेंस्ट अनदर यंग अप एंड कमर डेफिनेटली एक बहुत रिस्की फाइट है उनके लिए, बट मुझे ये भी लग रहा है कि पेटन टैल्बट का आई डोंट नो, अब मुझे इस फाइट के बारे में पता नहीं ऑनेस्टली, मुझे इसके बारे में थोड़ा और सोचना पड़ेगा, थोड़ा और टेप स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हेनरी सेहुडो 2-3 फाइट पहले फाइट करते अगेंस्ट पेटन टैल्बट, आई वुड वेरी कॉन्फिडेंटली पिक हेनरी सेहुडो, बट पिछले कुछ फाइट्स में लगातार हार के उसके बाद फिर अब एक पॉइंट के बाद आपको इंसान का मोटिवेशन क्वेश्चन होता है, ठीक है, इफ़ यू अगर हेनरी सेहुडो 1 फाइट अवे फ्रॉम अ टाइटल शॉट होते तो अलग बात होती, तो ऐसा लगता है कि चलो भाई हेनरी सेहुडो में शायद अभी भी फायर है, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज चांसेस यार, बट ठीक है यार, वो था यार वीडियो, UFC 323 क्रेजी लग रहा है इस समय, 2 टाइटल फाइट्स हैं लोएस्ट वेट क्लासेस की, लोग यूजुअली मतलब
आई रोल करते हैं इस बात पे, बट ठीक है यार, लास्ट पेपर व्यू ऑफ द ईयर अगले साल से वो पैरामाउंट वाली डील होगी, क्योंकि तो पेपर व्यू वाला मॉडल ही बहुत ही कम रहेगा, एवरी नाउ एंड देन कभी कभी आएगा, बट ओवरऑल नहीं रहेगा। बट ठीक है, एंड ऑफ एन एरा सॉर्ट ऑफ। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।